अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अगेन आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जिसे आप 9th रोज़े की इफ्तारी में बना सकते हैं और इफ्तार को एंजॉय कर सकते हैं। तो बस क्या आप क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप मोज़रेला चीज़ ली है और चेडर चीज़, इनको मिक्स कर लिया है। और 1 टमाटर लिया है, 1 शिमला मिर्च और 1 ही प्याज ली है जिसको मैंने लंबाई शेप में काट लिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मैगी चटपटा फ्लेवर। और इसके अलावा मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं। तो इससे मैं आपको 2 तरीके से ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने ली है पिज़्ज़ा सॉस और यहाँ पर है कुछ ओरिगानो, थाइम और ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स और नमक। तो ये स्पाइसेस हैं जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर चटपटा फ्लेवर मैगी यूज़ किए हैं और अगर आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता हो आप इसमें बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा मज़ेदार सा बना था, तो इसलिए मैंने ये फ्लेवर चूज़ किया है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहाँ मैं इसको सिंपली 2 कप पानी के अंदर पका लूँगी। और यहाँ पर देखिए हमारी रेडी हो चुकी है मैगी। तो अब हम बाकी के भी स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी 1 ब्रेड की स्लाइस और 1 अदद ग्लास, जो स्टील का ग्लास आप सबके घर में होता है तो आप वो ले लीजिए और इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर रख दीजिए। और जो इसकी एजेस होंगी ब्रेड की वो आप रिमूव कर लीजिए। इससे जो राउंड शेप है वो बहुत अच्छा आता है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सर्कल आया है। और अब मैं इसी तरीके से तमाम जो हमारी ब्रेड की स्लाइस थी उनकी एजेस को रिमूव करके आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से लगेंगे। तो ये मैं 2 तरीके से बनाऊंगी। एक मैं एजेस को रिमूव कर दूंगी और एक बिल्कुल सिंपली जैसे है वो ब्रेड होती है उसी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अब जो ये एजेस है आप इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, इसका ब्रेड क्रम्स अच्छा सा बन जाएगा। तो अब जो मैंने एक ब्रेड ले ली है और इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। और पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब मैंने जो मैगी बनाई थी वो भी इसके ऊपर शामिल कर दूंगी। अब इसके ऊपर हम मोज़रेला और चेडर चीज़ भी डाल देंगे। अब आप इसके ऊपर रख दीजिए प्याज। शिमला मिर्च भी लगा देंगे इसी के ऊपर, इससे बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत मज़े का टेस्ट देता है। तो जिसको अच्छी नहीं लगती वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना मैं समझती हूँ कि पिज़्ज़ा का कोई मज़ा नहीं होता। और अब मैं इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, थोड़ी सी ओरिगानो, थोड़ी सी थाइम और थोड़ा सा सॉल्ट इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। तो सभी मैंने 1 पिंच जो है इसके ऊपर मतलब स्प्रिंकल किया है। सब कुछ तो हो गया था, बस रह गया थे हमारे टमाटर के जो स्लाइस काटे थे वो मैंने लगाए नहीं थी। तो वो मुझे याद आया कि भाई ये भी तो लगाने हैं, तो अब मैं लगा रही हूँ टमाटर के स्लाइसेस। तो अब ये हो गया है कलरफुल रेडी हमारा पिज़्ज़ा। और यहाँ पर अब एक पिज़्ज़ा ट्रे ले लेंगे और इसको ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और मैदा डस्ट करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इवनली फैला लेंगे। इस तरीके से करने से हमारी जो पिज़्ज़ा हैं वो बिल्कुल भी पिज़्ज़ा ट्रे पे नहीं लगते। और या फिर अगर ये नहीं करना चाहते तो आप इसके ऊपर सिंपली जो बटर पेपर होता है वो लगा सकते हैं। तो ये उनके लिए ये कि जो जिनके पास बटर पेपर नहीं होता। और हम इसको इस तरीके से प्लेस करते जाएंगे। तो सेम प्रोसेस के साथ हम दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार कर लेंगे। Are you all my personal dreams?
अब इसी तरीके से हम तमाम पिज़्ज़ा जो थे हमारे उनको तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद पिज़्ज़ा ट्रे में लगा लेंगे ताकि इसको बेक अच्छे तरीके से कर सकें। और यहाँ पर एक पतीली ले ली है जिसको मैंने 15 मिनट तक प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पे। इसमें एक स्टैंड रख लिया है। आपके पास कोई भी अगर मतलब कि प्याली वगैरह हो, कटोरी हो, तो आप वो भी रख सकते हैं। तो आपको पिज़्ज़ा ट्रे को इस तरीके से प्लेस करना है कि इसकी जो एजेस हैं वो बिल्कुल भी पतीली से टच ना हो, वरना ये जल भी सकते हैं। और अब हम इसको 15 मिनट तक बेक करेंगे। तो कोई भी ऐसी पतीली लें जो मतलब कि ज़्यादा यूज़ भी ना होती हो और ख़राब ही हो, तो आप वो बिल्कुल यूज़ कर लें। अब यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे पिज़्ज़ा तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये क्रिस्पी से मज़ेदार से हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हैं। तो देखिए अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। चूँकि मैं आपको 2 तरीके से सिखा रही हूँ, तो एक तरीका ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। तो अब चलते हैं हम दूसरे तरीके की तरफ। तो जिसको जो आसान लगे वो बिल्कुल वो यूज़ कर सकता है। अब उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसको मैंने ऑयल लगा लिया है। और ऑयल लगाने के बाद अब जो हमारे पास ब्रेड की स्लाइस है मैं इसको टोस्ट कर लूँगी। दोनों साइड से हम जो है ना बोथ साइड जो है टोस्ट कर लेंगे। अब जो स्लाइसेस थे हमने इनको टोस्ट कर लिया है। अब बारी है इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस और बाकी चीज़ें लगाने की। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। इसके बाद मैगी और वेजिटेबल्स और स्पाइसेस हम ऐड कर लेंगे जो हमने फ़र्स्ट मेथड में यूज़ की थी। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ करेंगे, बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। तो जिसको जो आसान लगे आप बिल्कुल वही तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम पिज़्ज़ा रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ ये रेडी हो चुके हैं। अब बारी है कि हम इसको बेक कर लें। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है और इसको मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर ब्रेड के जो पिज़्ज़ा थे वो 2 डाल दूँगी क्योंकि मेरे पैन में इतनी ही जगह थी। और 5 मिनट इसको मैंने बेक किया है। तो 5 मिनट के बाद देखिए ये यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। पैन में बेक करते हुए आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि स्टोव की फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। और जो आप प्रीहीट करेंगे 5 मिनट के लिए वो मीडियम फ्लेम पे करेंगे। उसके बाद आपने लो फ्लेम पे 5 मिनट इसको बेक करना है। तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना ये नीचे से जल जाएंगे तो फिर मज़े के नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो चुके हैं। Are you all my personal dreams? विदाउट चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा यहाँ पर रेडी हो चुका है। और ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है जो चिकन या कोई भी मीट पसंद नहीं करते। तो ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बेस्ट ऑप्शन है। चलिए जी, यहाँ पर अब हमारे तमाम ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। दोनों मेथड से जो आपको आसान लगे आप वो बिल्कुल यूटिलाइज़ कीजिए। और इस ब्रेड पिज़्ज़ा को ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। ओके, आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं शवारमा और इसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, तो एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करके रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो चिकन और इसको मैं मैरिनेट करूँगी। तो ये बहुत मज़े की बनती है, तो आप इसको मैरिनेट करके ही बनाइएगा। तो हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पर चिकन को मैंने इस तरीके से कट किया है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप इस तरीके से कट करना चाहें तो कर लीजिए, वरना आप कोई भी अपने मुताबिक शेप रख लीजिएगा चिकन का। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ही रखा है। और इसके बाद मैं इसके अंदर मैरिनेशन में सबसे पहले ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें हम अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है और इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने शान का तंदूरी मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं डालूँगी चाइनीज़ सॉल्ट। और चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हम सोया सॉस और 1 टीस्पून ही इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड कर देंगे। अब स्पाइसेस तो हमने सारी डाल ली हैं इसके अंदर और इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तमाम स्पाइसेस एक दूसरे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं, तो हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
और फिर इसके अंदर हम अपना नमक ऐड करेंगे। तो नमक और मिर्चें आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और अगर चिकन ज़्यादा हो तो इसी क्वांटिटी को डबल भी करते जाइएगा। और यहाँ पर अब मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है और इसको अगेन मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा चिकन ऐड करेंगे तो इसी जो स्पाइसेस की मिकदार है इसको बढ़ा लीजिएगा। तो स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं और कुछ लोग सही खाते हैं, और तो हमारे यहाँ तो नॉर्मली खाते हैं। तो अब इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी, और हमने इसको अच्छे से फूड रैप कर दिया है। अब हम बनाएंगे अपने शवारमा के लिए सैलेड। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है सबसे पहले गाजर और खीरा। तो आप इसको इस तरीके से स्ट्रिप्स में कट कर लीजिएगा, जुलियन कट्स करने हैं आपको। और इसके बाद इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर देंगे, कैप्सिकम, और इसके अलावा एक ही मैंने प्याज इसके अंदर ऐड की है, और 1 टमाटर ऐड कर देंगे, और इसके अंदर 1 अदद मैंने शिमला को काट लिया था। इसी तरीके से आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। और अब इसके अंदर टेस्ट के लिए 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद 3 टेबलस्पून इसके अंदर विनेगर ऐड किया है, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का आ जाए। और विनेगर ऐड करने की जो क्लिप थी वो शायद मिस हो गई है, तो वो इसके अंदर ऐड नहीं हो सकी। तो अब आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और तमाम जो हमारा स्पाइस है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, हमारी वेजिटेबल्स एब्जॉर्ब कर ले। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए, अब हमारा सैलेड भी तैयार हो चुका है, और अब हम इसको रखते हैं साइड पे और चलते हैं अपनी चिकन की तरफ। तो इस चिकन को 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट हुए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपनी मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे से ऑयल में ही फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और अब हमारी चिकन भी देखिए कलर चेंज हो चुका है। तो इसके अंदर जो बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है आपने, 3 से 4 टेबलस्पून, और वही इसके अंदर ऐड कर देना है, ताकि जो हमारी चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट्स बाद देखिए यहाँ पर हमारी जो चिकन है कंप्लीट कुक हो चुकी है, और अब हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। शवारमा की ये जो सॉसेस हैं वो मैंने घर के अंदर ही बनाई है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। और ये जो शवारमा ब्रेड्स है ये आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। अब एक पैन ले लेंगे, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसके अंदर ऑयल का थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे। और ऑयल का ब्रश करने के बाद अपनी जो शवारमा ब्रेड थी वो इसको रख देंगे और इसको अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। तो आप एक किचन टाल ले लीजिए और इसको राउंड राउंड, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं तब करते हैं, तो इस तरीके से आपने इसको राउंड राउंड घुमाना है। अब इसकी सेकंड साइड को कुक करना है, तो पहले आप इसको ब्रश कर लीजिए और इसकी साइड को चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कितना मज़े का कलर आया है ना हमारी शवारमा ब्रेड का। तो आपने मज़ीद जो सारी ब्रेड्स हैं आपने इसको अच्छे तरीके से टोस्ट कर लेना है। इसी तरीके से हमने दूसरी भी कर लेनी है। लीजिए, अब हमारी शवारमा की ब्रेड्स भी रेडी हो चुकी हैं। तो सब चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं, और अब हम बनाते हैं अपने शवारमा। यहाँ पर नेशनल का चिली गार्लिक सॉस लिया है, जिसको मैं अपनी होममेड रेड सॉस के अंदर ऐड कर दूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो इनको ऐड करने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम एक शवारमा ब्रेड ले लेंगे और इसके ऊपर वाइट ताहिनी सॉस ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ताहिनी सॉस के बाद अब इसके अंदर हम रेड सॉस ऐड कर देंगे, और रेड सॉस को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसको स्प्रेड करना है। रेड सॉस ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम ग्रीन सॉस ऐड करेंगे। तो ग्रीन सॉस थोड़ा सा लाइटली ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी इसके अंदर जो चिलीज़ हैं वो थोड़ी तेज़ हैं, तो आपने बिल्कुल लाइटली लगाना है। और अगर बच्चों के लिए बनाएं तो बिल्कुल कम ही मिर्चा रखिएगा। और इसके अंदर अब हमने जो अपना चिकन तैयार करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे, और चिकन को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। चिकन के बाद हम अपने सैलेड को भी ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से ऐड कर देना है, और सैलेड की मिकदार भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद आपने इसको अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर बटर पेपर में अच्छे से लपेट देना है इसको। और इसी तरीके से सारे शवारमा को आपने रेडी करना है। तो इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी। और इसी तरीके से अब हम सेकंड भी कर लेंगे, तमाम सॉसेस ऐड करेंगे, और इसी तरीके से चिकन और सैलेड भी ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको फोल्ड करना है बटर पेपर में। तो सबसे पहले आप बटर पेपर रख लीजिएगा। फर्स्ट में मैं करना भूल गई थी, तो सबसे पहले आप बटर पेपर रख लीजिए ताकि आपको फोल्ड करने में आसानी रहेगी।
अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप टिश्यू पेपर में भी इसको रैप कर सकते हैं और आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है, तो जितना आप खुलूस से बनाते हैं उतना ही खाने वाले को भी अंदर से फील होता है। तो यहाँ पर लीजिए, हमारी जो शवारमा थे वो रेडी हो चुके हैं। आप इसको किसी भी पार्टी में बनाइए और इंजॉय कीजिए। यूँ पोटैटो बॉल, जिसके लिए मुझे कुछ सामान ये चाहिए। हरा धनिया और पुदीना दोनों मिक्स करके मेरे पास 1 कप है। 2 से 3 हरी मिर्चें लिए हैं, हाफ़ लेमन लिया है। ड्राई मसाले में मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं 1/2 टीस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत है। और 1 टीस्पून मैंने अनारदाना लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने गोल धनिया लिया है, जिसको मैंने कूट लिया था। इसके अलावा 1/2 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने चाट का मसाला ऐड किया है और 2 अदद अंडे हैं। और आधा किलो मैंने आलू लिए थे, जिसे मैं ग्रेट कर लिया था। इसके अलावा 1 कप मेरे पास ब्रेड क्रम्स है। अब ये आलू के अंदर मैं तमाम मसाले शामिल कर दूंगी और जो मैंने हरे मसाले जो काट के रखे हैं वो भी इसके अंदर शामिल करने के बाद जो मैंने हाफ़ लेमन रखा है इसको मैं स्क्वीज़ कर लूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो हाथों से कर ले, फोर्क से कर ली या फिर स्पून से कर सकते हैं, आपको जिसमें इजीली लगे। और जो है ना, वैसे हाथ से ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं, तो कोशिश करें कि आप भी हाथ से ही करें। हाथ को मेक श्योर कि आप पहले अच्छे से धो लीजिएगा, फिर उसके बाद आप जो है इसकी बॉल्स बना लीजिएगा। अब मैं इसको मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है और ऐसे ग्रीस करने के बाद मैं इसकी बॉल्स बनाऊंगी। और बॉल्स बनाने के लिए देखें, मैं इसको राउंड राउंड घुमाऊंगी हथेलियों में, जिस तरीके से लड्डू बनाते हैं इसी तरीके से। फिर इसको अंडे में डिप करने के बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूँगी। और कोट करने के बाद ये देखें, मेरी तमाम जो है बॉल्स तैयार हैं। अब इसको मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। अब जब ये सेट हो जाएंगे तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब इसका ऑयल जो है ज़्यादा ना गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, क्योंकि अंदर से तो ये कुक हो चुके हैं। सिर्फ ऊपर से हमें इसकी कोटिंग को ही गोल्डन करना है। और जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसे अलट पलट कर लेंगे। और पलटने के बाद देखें, जब इसका ऐसा कलर आ जाएगा तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अब ये हमारी तमाम जो है पोटैटो बॉल्स तैयार हैं। आप इसको घर में ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम बना रहे हैं सबका फेवरेट जिंगर बर्गर और ये बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, तो इस रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब के बिना नहीं जाइएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो पहले लाइक कर दीजिए, फिर ना आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर चिकन। तो यहाँ पर चिकन मैंने जो लिया है 250 ग्राम्स है। अब एक बाउल ले लेंगे जिसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो पानी यहाँ मैंने 3 गिलास लिए हैं और इसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है और 3 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो हमने चिकन थी इसको रख देना है। तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हमने इसको सोक करना है और 30 मिनट्स के बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर बर्गर सॉस बना रही हूँ, तो हाफ़ कप मैंने बर्गर सॉस के लिए मेयोनीज़ ली है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं चिली सॉस ऐड कर दूँगी। 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून इसके अंदर केचप। तो यहाँ पर जो केचप की रेसिपी है आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और इसके अलावा मेयोनीज़ की भी आपको रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो काइंडली वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिएगा। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सॉस को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमारी सॉस बनकर तैयार है। अब थर्ड स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे चिकन की मैरिनेशन। चिकन के पानी को हमने वेस्ट कर दिया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। स्पाइसेस और सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे। अब चिकन और स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप हाथों की मदद से कर लीजिए और जो सावजी चिकन है इसके ऊपर इवनली अच्छे से लग जाए। और अब इसको 1 आवर के लिए फुल रैप कर देंगे और 1 आवर हो चुका है। हमारी जो चिकन थी वो बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है और तमाम मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब यहाँ पर कोटिंग के लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है। सीधा सिंपल सा मैदा ही लेना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लेना। और
और अब चिकन का एक पीस उठाएंगे और इसके ऊपर मैदा ऊपर से लगाएंगे और इस तरीके से आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इवनली पूरी जो चिकन है इसके अंदर मसाज करते हुए आपने सारा मैदा इसके ऊपर लगाना है। और इसके बाद ये ठंडा यख पानी लेना है और इसके अंदर 2 से 3 सेकंड के लिए आपने इसको डीप करना है और निकाल लेना है। और उसके बाद दोबारा से आपने इसको मसाज देनी है बिल्कुल इस तरीके से, ताकि जो इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बन जाएं। तो आपने इसको 1 मिनट तक अच्छे से क्रम्स बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छे से हमारी जो चिकन में क्रम्स बन गए हैं। तो हम इसको साइड पे करते जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑयल था इतना गर्म होना चाहिए कि आप इसके अंदर स्टिक डालें तो इसके अंदर बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर अब हम चिकन का पीस उठाएंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए ये इतना गर्म हो कि इसके अंदर डालते ही आपको पता लगना चाहिए कि ये बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। फिर इसके बाद आपने इसकी फ्लेम को लो कर लेना है। तो हमने पहले इसको अच्छे से गर्म करना है, अच्छे गर्म तेल में डालना है। अगर गर्म तेल में नहीं डालेंगे तो कोटिंग जो है हमारी वो बिखर जाएगी और बिल्कुल जो हमारा मैदा है ना वो निकलता चला जाएगा। तो इसलिए इस बात का ज़रूर आपने ख्याल रखना है। और 2 से 3 मिनट इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और फिर इसके बाद आपने इसको टर्न करना है ताकि जो हमारी एक साइड है वो अच्छे से कुक हो जाए। फिर इसके बाद हमने इसको कुक करना है। तो 7 to 8 मिनट्स कुल टोटल इसको कुक करने के लिए हमें लगते हैं। तो अगर आपके पीसेस ज़्यादा मोटे हों तो आप काइंडली उसको जो है ना बेलन की मदद से या हैमर की मदद से आप बिल्कुल इसको फ्लैट कर लीजिए ताकि अच्छे से इवनली कुक हो जाए। तो यहाँ पर 7 to 8 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी जो जिंगर थे वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट के अंदर। तो सॉरी मैं वो इसकी जो क्रम्स की आवाज़ है वो सुनाना भूल गई। तो लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बने थे और अंदर से जूसी और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी से। जिंगर के ऊपर जो निशान आ गया है वो बिल्कुल मेरी ही गलती की वजह से आया है, क्योंकि जो मैंने इसके अंदर पल्टा यूज़ किया है वो बिल्कुल लो क्वालिटी का मुझे दिया है। तो दुकान वालों से तो अल्लाह ही पूछेगा। खैर जो जिंगर हमने रेडी किए हैं इसके ऊपर मैगी मसाला ऐड कर देंगे। दोनों साइड्स पे मैगी मसाला स्प्रिंकल करना है। तो इससे जो टेस्ट है इसका इन्हेंस हो जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बन और इसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ बर्गर सॉस। तो हम दोनों पे बर्गर सॉस लगा देंगे। तो आप जितनी चाहें इसके ऊपर सॉसेस लगाइए। अब इसके ऊपर हम एक गोभी का पत्ता रख देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिए, नहीं तो आप मेयोनीज़ में इसी सॉस के अंदर मिक्स करके भी खा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम रख देंगे अपना जिंगर और इसके बाद एक एक चीज़ के स्लाइसेस रख देंगे। चीज़ के स्लाइस रखने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे टॉप वाला बन। और यहाँ पर जो बन मैंने लिए थे तो इसको मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया था। तो सिर्फ जो लोअर साइड था हमने इसको ही गर्म किया है। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से जिंगर बर्गर बनकर तैयार है। आप इसको केचप के साथ एंजॉय कीजिए और इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ हो जाए तो हाँ मज़ा ही आ जाना है। तो आप इस रेसिपी का ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। आज मैकरोनी बना रही हूँ जिसके लिए मैंने सामान लिया है। एक मैंने छोटी सी प्याज ली थी, 1 कप मुर्गी ली है और 2 से 3 हरी प्याज ली थी, 1 शिमला ली है, 2 से 3 गाजर ले लिए हैं और 1 कप मैंने तकरीबन गोभी ली है और 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 2 टेबल स्पून चीनी ली है और हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट, कुटी हुई मिर्चें और नमक लिया है। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। 1 कप मैंने मैक्रोनी ली है और एक टेबल स्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर दूँगी। केचप ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए वरना नहीं। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल शामिल कर दूँगी और ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर जो चिकन थी वो भी ऐड कर दूँगी और चिकन को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और फिर इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। कुछ लोग ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं, अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन बस जो मुझे शौक़ है और जो मैं घर के अंदर कुकिंग करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें मैंने जो प्याज दी थी वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी और प्याज शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से मतलब कि सौते कर लूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद जो मैंने गाजर ली थी वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मैंने कोई भी वेजिटेबल को बॉईल नहीं किया है, सीधी से इसके अंदर शामिल कर दूँगी ताकि इसी के अंदर पक जाए। यह आपके ऊपर है कि आप गाजर को जिस शेप में रखना चाहें। आप गोल शेप में रखना चाहते हैं तो ऐसे भी काट सकते हैं और अगर लंबाई में काटना चाहते हैं तो आप वैसे भी काट लीजिए। स्क्वायर में किसी भी शेप में अगर आपको अच्छा लगता है आप काट लीजिए। मैंने सिंपल बस जस्ट जल्दी में बस गोल ही काट लिए हैं। अगर आपको जैसे पसंद हो टाइम हो तो आप कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने जो गोभी ली थी वो भी इसके अंदर शामिल कर दी है और अब शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये कुछ ऐसी नज़र आएगी। फिर
ऑलमोस्ट ये जो है ना गल चुकी है और पक चुकी है। अब इसके अंदर जो हरी प्याज का हरा पार्ट था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। वो इसलिए मैंने पहले शामिल नहीं किया क्योंकि इसका ग्रीन कलर ख़त्म हो जाता। अब इसके अंदर जो मैंने मसाले लिए थे वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी, जिसमें कुटी हुई मिर्च है, काली मिर्च, चाइनीज़ सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट और 2 टेबल स्पून के करीब शुगर थी, वो भी इसके अंदर शामिल कर दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें चिली सॉस और सोया सॉस भी शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद देखें यहाँ पे हमारी जो चीनी थी वो घुल चुकी है। अब इसके अंदर मैंने जो 1 कप मैक्रोनी ली थी वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। के करीब मैक्रोनी उबाल कर रख ली थी, नॉर्मल सिंपल जैसे आप लोग सभी उबालते होंगे। आई नो कि सबको ही आता ही होगा, लेकिन उबालने में भी हम थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं, जैसे कि पानी गर्म नहीं होता और हम उसके अंदर पास्ता शामिल कर देते हैं, फिर वो मिक्स हो जाता है और वो चिपक जाते हैं। तो आप भी ये ख्याल रखा करें। यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मैं अगेन पकने के लिए दूंगी ताकि जो हमारी मैक्रोनी के अंदर जो टेस्ट है ना तमाम मसालों का वो भी आ जाए। फाइनली मैंने ढक्कन हटा दिया है, या फिर आप बोल रहे लीड हटा दिया है, जो बोलना चाहें वो बोल लीजिए। तो मैंने सिंपल कह दिया, ढक्कन हटा दिया है। तो और हमारी मैक्रोनी तैयार है। और आप ऊपर से डालना चाहें या फिर मिक्स कर कर केचप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। हम लोग मिक्स करके खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऊपर से खाते हैं, कुछ लोग पसंद ही नहीं करते। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप डालें, नहीं तो नहीं डालिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अपने। आज आप लोगों के लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ और वह है चिकन डोनट्स। तो ये पोटैटो चिकन डोनट्स बहुत ही मज़े के बनते हैं और क्रिस्पी से बनते हैं। आप ज़रूर इसको घर में ट्राई करें और आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक अंडा ले लिया है जिसको मैंने फेंट कर रख लिया है। 1 कप मैश्ड आलू है, 1 कप चिकन कीमा है और चिली सॉस सोया सॉस लिया है, ब्रेड क्रम्स है कोटिंग के लिए और 1 प्याज थी छोटे साइज़ की, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और थोड़ा सा धनिया है। ये कुछ ड्राई मसाले हैं, चाइनीज़ सॉल्ट, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्चें। तो ये जो इनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है कोटिंग के लिए। और अब यहाँ पर मैंने कीमा रख लिया है और कीमे के अंदर अब मैं आलू को मैश कर लूँगी। आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया था। के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, हरी मिर्चें और धनिया जो था इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। Everything you know is in your mind. जब ये मिक्स अच्छे से हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम ड्राई मसाले शामिल कर देंगे। और ड्राई मसाले शामिल करने के बाद फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। Are you all my personal dreams? अब ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून में चिली सॉस डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस भी शामिल कर दूंगी और फिर इसको अच्छे तरीके से अगेन मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। और अब ये सेट हो चुके हैं, थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगा लेंगे और अब ले लेंगे थोड़ा सा हम बैटर और इससे बनाएंगे हम थोड़ा सा राउंड सर्कल। और जिस तरीके से हम कबाब बनाते हैं बिल्कुल इस तरीके से आप सेंटर में इसके थोड़ा सा उंगली की मदद से होल कर दीजिए ताकि इसको डोनट की शक्ल अच्छे से जो है ना मिल जाए, अच्छे से शेप आ जाए डोनट का। तो ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। वीडियो में मैं जिस तरीके से आपको करके दिखा रही हूँ बिल्कुल आप इस तरीके से करेंगे तो आपके जो डोनट्स हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, चिकन डोनट्स। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से और जो साइड्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर देंगे और ताकि हमारी जो सर्कल की शेप है वो ख़राब ना हो। और बीच में से होल भी इस तरीके से कर लेंगे।
इसी तरीके से तमाम डोनट्स तैयार कर लेंगे और इसको जो है ये अब डोनट्स तैयार हो चुके हैं, तो अभी ये बारी आ गई है इसको कोट करने की। तो यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, अब इसके अंदर हम कोट करेंगे। सबसे पहले हम मैदे का कोट करेंगे। इस मैदे के अंदर 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं ताकि टेस्ट आ जाए। और यहाँ पर 1 अदद अंडा लिया है जिसके अंदर मैंने 2 पिंच सॉल्ट डालकर अच्छे से फेंट लिया था। और अब सब लास्ट में हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से और जितना एक्स्ट्रा होगा उसको झाड़ लेंगे। अब इसी तरीके से तमाम कोटिंग कर लेंगे और कोटिंग करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर तेल रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर डोनट्स हम ऐड करेंगे। हीट इतनी होनी चाहिए कि आपको फील हो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना हो कि ये जो है ना हमारे डोनट्स जल जाएं। तो थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा क्योंकि इसके होल में से जो ऑयल होता है वो उड़ता है, मतलब कि छींटे मारता है। तो खैर केयरफुली आपको ये काम करने हैं। और अभी इसकी जो है ना एक साइड से हम फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद अदर साइड को हम कुक करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी क्योंकि अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो ये ऊपर से तो कोटिंग है और ये जल्दी कुक हो जाएगी और अंदर से जो हमारी चिकन है वो कुक नहीं होगी। तो इसलिए हमें जो है ना थोड़ा सा मीडियम से भी मीडियम लो जो फ्लेम होती है वो रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। अब ये 1 साइडेड कुक हो चुके हैं, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। हमें इसको इतना फ्राई करना है ओवरऑल, यानी कि 5 मिनट यानी कि 10 मिनट्स लगते हैं इसको फ्राई करने के लिए। सच में ये बहुत मज़े के होते हैं, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और बच्चे और बड़े सभी इसको शौक़ से खाते हैं। तो अलट पलट करती रहिए क्योंकि इसको कलर अच्छे तरीके से लाना भी है और अब अच्छा भी कुक करना है। तो बस आप इसका ज़रूर ख्याल रखें कि ये बस जले नहीं। तो आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, जैसे जब हमने डोनट्स बना लिए थे और इसको फ्रीज़र के लिए रखे थे तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। 2 हफ्ते तक आप इसको रख कर खा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर बॉइल्ड आलू है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और वो बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते। तो इसको सिर्फ जो इसकी ड्यूरेशन है वो 15 दिन तक है, इसके अंदर आप खा लीजिए इसको। लीजिए ये डोनट्स तैयार हो चुके हैं। अब आप इसको एंजॉय करें मायोनीज़ और केचप के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अगर इसकी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैं आपको इसको अंदर से तोड़कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से कैसे कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये बहुत मज़े के कुक हुए हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।